वो जो कह रही है वो सही है। यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। मैं आपसे प्यार करती हूँ, ट्रूली, मैडली। आई एम सॉरी, पर आप नॉर्मल पर्सन नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो आप मेरे प्यार को ठुकराते नहीं। ओके, सी यू टुमारो। बाय माया। एसीपी सर, क्या बात है, आप यहाँ किसी से मिलने आए हैं? मैं यहाँ किसी और को नहीं जानता माया। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बात कर सकता हूँ? आई लव टू। चलो। माया, तुम्हें क्या चाहिए? मैं समझी नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे आपसे शादी करनी है, आपके साथ जिंदगी बितानी है, आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ मुस्कुराना है, झगड़ा करना है, आपके कंधे पर सर रख कर रोना है, आपके प्रति हमेशा पागल रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। 3 बच्चे होंगे हमारे, और वो बच्चे शक्ल और अकल में आपकी तरह होंगे। मैं इन आंखों को हमेशा देखना चाहती हूँ और फिर एक दिन मर जाना चाहती हूँ। यही चाहती हूँ। क्यों? मैं कोई ये जॉली घूमने फिरने वाला लड़का नहीं हूं। आई एम अ पुलिस ऑफिसर। खतरा मेरे आसपास मंडराता है। तुम्हारी और मेरी उम्र में 6 साल का फासला है माया। व्हाई मी? इट्स अ गर्ल थिंग। आप नहीं समझ पाएंगे। अगर मेरी जगह होते तो समझ जाते। ठीक है, ओके, शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं माया। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन से, मगर मैंने दिखाया नहीं और इसके आगे छुपा नहीं पाऊंगा। आज से 1 महीने बाद हम शादी कर लेंगे, ओके? उसके पलकों में आंसू और चेहरे पर खुशी। उसने जिस खुशी से मुझे देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकता। उसी पल से उसके साथ जिंदगी बिताने का मैंने फैसला कर लिया। एक हफ्ते के बाद श्रीकांत, अरुल, इलामारन और मुझे फिर से क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया गया। गैंगस्टर सेतु की फाइल ओपन कर दी गई और ऑपरेशन सेतु चला। इसके 10 दिन पहले मेरी जिंदगी में पांड्या नाम का शख्स आया। पांड्या, सेलम में उसका जन्म हुआ। 19 साल की उम्र में उसने अपने बाप को मारा और वो मुंबई चला गया था। 8 साल के बाद आज उसके सर पर 32 केस रजिस्टर्ड है और महाराष्ट्र पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 15 एक्सटॉर्शन, 9 मर्डर, 5 अपहरण, 1 डकैती, 1 बैंक रॉबरी और आखिर में अश्विन नायक नाम के लोकल एमएलए का मर्डर। हे, हाथ ऊपर कर। पांड्या को अरेस्ट करके मुंबई जेल भेज दिया था। 6 महीने अंदर था। 6 महीने और 90 दिन वो वहां से फरार हुआ और फिर पूरा मुंबई शहर हिल गया था। मुंबई के जेल से फरार हुआ पांड्या सीधा चेन्नई आया। जब सेतु की फाइल रीओपन की गई तो उसकी सारी हिस्ट्री बाहर निकली। उस वक्त हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज के बारे में पता नहीं था कि क्राइम ब्रांच जिस सेतु के भाई को ढूंढ रही है वो मुंबई से फरार गैंगस्टर पांड्या है। यही है अपनी जगह और हमारे आदमी। मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और तेरे लिए भी। पांड्या, जब मुझे पता चला तो जेल में है तो मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपाहिज हो गया था। यहां भी पुलिस ने मामले को गर्म करके रखा है। पुलिस भाई, मुंबई में एक शिंदे नाम का पुलिस ऑफिसर है। जेल में उसने मुझे बहुत मारा। आधे घंटे में उसकी मौत होगी और मौत भी ऐसी कि जिसमें एक खरोच नहीं आएगी। अब तक तो हमारे आदमी पहुंच चुके होंगे। उसके 17 साल के बेटे को उठाकर 2 दिन उसे अपने कब्जे में रखकर शिंदे को रुलाने के बाद उसके बेटे की लाश को पार्सल करके उसके घर भेज देंगे और ये खबर सारे पुलिस वालों को पहुंच जाएगी भाई। फिर हमारा सामना करने से पहले 100 बार सोचेंगे वो। याद रखना मेरी बात। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम।
यहाँ भी 3-4 पुलिस वाले हैं, उनके साथ ऐसा ही कुछ करेंगे तभी उनको अकल आएगी। ऐसा ही होगा। क्या सेतु भाई, पांड्या भाई आए हैं। जब कोई मिनिस्टर आता है तो बैनर लगा के धूमधाम से जश्न मनाता है। उसी तरह पांड्या भाई का भी एक बैनर लगाते हैं, वो भी कमिश्नर ऑफिस के सामने भाई। हे, पांड्या के लिए मैंने यहाँ बैनर बना रखा है रे। सेतु भाई कमाल है भाई। सेतु भाई, स्कूल के बच्चे को लाइन में खड़े करके फूल देते हैं ना, उसी तरह पांडे भाई को कुछ देते हैं। मुझे कोई फूल वूल नहीं चाहिए। यही है उस प्रोड्यूसर का बेटा। तेरा नाम अरुण है क्या? हाँ। अपने शिकार को फंसाने के लिए तुम्हारे पापा ने स्टूडियो बुलाया, चलो। हेलो, हाँ जी। हे, तेरे बेटे को हमने किडनैप किया है। अगर तुझे अपना बेटा जिंदा चाहिए तो 25 लाख का इंतजाम कर। शूटिंग चल रही है, इसलिए पैसों का इंतजाम करने में तुझे परेशानी नहीं होगी, समझ गया? मैं एक ही बार बोलूंगा, पुलिस के पास मत जाना, वरना यह मामूली अपहरण का केस नहीं रहेगा। सीताराम के पास पैसे हैं या नहीं? बिल्कुल हैं। वो इस वक्त पैसों से खेल रहा है, वो बहुत अमीर आदमी है। तो फिर हमारी धमकी देने के बाद वो पुलिस स्टेशन में क्यों बैठा है? ए अरुण, तेरा बाप तो तुझसे प्यार करता ही नहीं है। वैसे तेरी उम्र क्या है? 11 साल। भाई, लगता है सीताराम को वक्त की नजाकत समझ में नहीं आई। उसे समझा देते हैं। क्या ये? रुको, रुको, गाड़ी रुको। हे भगवान! हेलो, सीताराम है क्या? ए बेवकूफ, हमने एक बार बोला और क्लियर बोला, पुलिस के पास मत जाना, आपस में मांडवली करते हैं। लेकिन तूने सुना नहीं। जिस घर के बाहर तेरा बेटा खेलता था ना, आज उसकी लाश तेरे सामने पड़ी है। क्यों कह रहे ऐसा? कमीनो तुम लोग, कीड़े पड़ेंगे। मेरे बेटे को मार डाला तुम लोगों ने। कमीनो तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं क्या चीज हूँ। बकवास मत कर। सब लोग तेरे घर पे है ना, दुख में रो रहे हैं, हैं? वो तेरी बेटी शैलवी है ना, वो इस वक्त मातम में शामिल क्यों नहीं है? कभी सोचा क्या तूने? कहाँ है तेरी बेटी? हाँ, कहाँ है? बोल ना, कहाँ है बे? शैलवी, शैलवी, तेरी बेटी इस वक्त हमारे पास है। मेरे साथी उसे देख के तड़प रहे हैं। सीताराम, 30 लाख देकर उसे ले जा। पुलिस नहीं, वरना एक और पार्सल तेरे घर पे पहुंच जाएगा। 30 बंडल हैं, 1000 के नोट है भाई, सब 100 नोटों के बंडल में है। भाई, अगर ये काम उसने पहले किया होता तो लड़के को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी लड़की को उठाने के बाद ही उसकी अकल ठिकाने आई है भाई। सिंपल बट पावरफुल भाई। लड़की खूबसूरत है ना? उसकी लड़की के साथ एंजॉय करने के लिए हमारे आदमी तड़प रहे हैं, लेकिन लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। लड़की की मर्जी शामिल होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। मैंने अपने आदमियों से कह दिया कि शराब पियो और जाके सो जाओ। सबके सब साले नाराज हो गए, बोलने लगे मैं तो अलग किस्म का इंसान हूँ। हाँ। लेकिन सेतु भाई, इस शहर पे हमें राज करना है। अपराध जंगल की आग की तरह फैलने लगा था। पूरा शहर दहशत में था। सेतु 3 महीने में 6 लोगों का अपहरण कर चुका था, 4 डकैती, 13 मर्डर्स और 11 लोगों को लूटा था। गाड़ी कैसी है रे? एकदम मस्त भाई, जेट की तरह उड़ रही है। हाँ, कहीं उड़ मत जाना, नंबर अच्छा है। तब तक डिपार्टमेंट को पता नहीं था कि सेतु के पीछे पांड्या का हाथ है। उसकी प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। ये पूरा शहर अपना है, ताम्बरम से लेकर एनूर तक, सब तरफ हम ही हम हैं। पांड्या, अच्छा हुआ तू आ गया। पियो। पियो। सेतु पर हमने निशाना साधा और उसे खत्म करने का हमने प्लान बनाया। हे, चल चल जाते हैं, चिंता मत कर। सेतु भाई, मैंने बोला ना, आपको बहुत ज्यादा बुखार है, लापरवाही करोगे तो मौत कंफर्म है। हाँ? हे, पूरे शहर में पुलिस को जिसकी तलाश है वो मैं हूँ। ये बुखार मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मेरी बात तो आप मानोगे नहीं। चल रही गाड़ी निकाल। वासु सेठ, सेतु, त्रिशूलम स्टेशन नहीं चाहिए, सिंगल पट्टू रेलवे स्टेशन, सीधा अंदर आ जाना, वो भी 1 घंटे के अंदर। अकेले आना, समझा? श्री, बोलो। हम लोग एयर पे असेंबल हो गए। इन्फॉर्मेशन करेक्ट है ना? इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। त्रिशूलम स्टेशन पे नहीं, वो इस स्टेशन पे मीट करने वाले हैं। वासु सेठ तो आ भी गए। आई थिंक वी शुड टेक पोजीशंस।
पुलिस। ऐसे तो फंस गया ना, फंस गया ना। अनमोल, तू यही चाहता था ना? बिल्कुल। अब इसका क्या करना है? जैसे फिल्मों में हथकड़ी पहनाकर घसीट कर ले जाते हैं वैसे ले आए क्या? इसे यही खत्म कर देते हैं। अंबू, इसे यही खत्म कर दे। ऐसे तू, हमने तुझे चेतावनी दी थी ना कि तू अपने गांव चला जा, लेकिन तूने सुना नहीं। ले अब मार। इसे जेल में डाल देते हैं। कुछ लोगों का नाम उगलेगा, उसे भी उठाते हैं। इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का नाम छुपा है। किसे चाहिए 4-5 बड़े लोगों का नाम? अरुल, इससे पूछिए किसी भगवान को मानता है तो प्रार्थना करने के लिए बोल दे। देखने में तो ये ऐसा ही लग रहा है। अपनी आंखें बंद करने के लिए बोल इसे जिंदा छोड़ने का मन नहीं कर रहा है मेरा। से तो डर लग रहा है। अगर डर होता तो तुतुकड़ी में आने की हिम्मत नहीं करता। सेतु, 3 साल से पूरे शहर को हिलाकर रखने वाला दादा, डिपार्टमेंट की रात की नींद उड़ाने वाला एक देशद्रोही अब नहीं रहा। मुझे बहुत गर्व है। मैंने जिस तरह से उसे मारा उसका मुझे ज़रा भी पछतावा नहीं है। बस उस वक्त मेरे जहन में यह खुशी थी कि अब शहर शांत रहेगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। चलो पांड्या भाई, चलो यहाँ से चलो। उस वक्त पांड्या नाम का कोई है ये मुझे पता नहीं था। ए पांड्या, ये क्या हो गया पांड्या? तू एक बार बोल पांड्या, हम तेरे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। वासु सेठ अभी कहाँ पे है? उसे बाद में ढूंढ लेंगे। वासु सेठ से ही पुलिस वालों ने सारी इन्फॉर्मेशन ली। सेतु भाई ने उसे हल्के में लेकर गलती कर दी। वो पहले से ही हमारे नाम से नहीं डरता था। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यही बात हम नहीं समझ पाए। वासु सेठ को मारना होगा, उसके पूरे परिवार को मारना होगा। हाँ, खत्म कर देते उसे। सेतु भाई की मौत का बदला लेना होगा। बदला! इतना खौफ पैदा करो कि पुलिस वाले डर से कांप उठे। एक भयानक हादसा प्लान करो। कल सुबह अपनी पूरी टीम के साथ तैयार हो जाओ। हर जगह हमारे आदमी होने चाहिए। अन्नू सेल्वन के घर में जो कोई भी मिले, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, कोई भी बचने न पाए। सेतु भाई का बदला लूंगा, मारूंगा उन्हें। उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। तुम लोग ये काम करोगे कि नहीं करोगे? जल्दी बोलो। करेंगे पांड्या, पक्का करेंगे पांड्या। पांड्या, उसका अपना कोई नहीं है। अनबू सेल्वन अकेला इंसान है, लेकिन उसके लोगों को मार सकते हैं। वो एक टीम है। अनबू सेल्वन, अरुल, इलामारन, श्रीकांत, ये हमेशा एक साथ ही रहते हैं। हम उनको मार सकते हैं। नहीं कर सकते पांड्या, बिल्कुल करेंगे। मैंने देखा उसको, एक लड़की भी उसके साथ। एक दिन कमिश्नर ऑफिस के सामने बात कर रहे थे दोनों, मैंने देखा। पक्का बोलता हूँ, गर्लफ्रेंड है उसकी वो। सॉरी, पिछले हफ्ते थोड़ा बिजी हाँ, था। मुझे अखबार से पता चला। अभी फ्री हुए ना? टोटली। दिस इज स्वाति। हाय। हेलो। श्रीकांत। हेलो। हेलो। हेलो, पांड्या को फोन कर। ये मेरा हाइड आउट है।
मैं यहाँ एक्चुअली किसी को बुलाता नहीं हूँ, मुझे यहाँ अकेले रहना पसंद है। अभी तुम्हारे लिए ये रूल्स मुझे बदलना होगा। बदल लूँगा? नहीं, मैंने बदल दिया। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ कर्टन और खिड़कियों को मैं खुलता नहीं हूँ, मुझे अंधेरा पसंद है। अब अच्छा लग रहा है। ऐसे रहना चाहिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसे रहेंगे तो अच्छा होगा। आज के बाद आपकी लाइफ कलरफुल होगी। यहाँ पर बैठते ना। Hey! बासु! कहाँ है बे? कमीने! सेतु को धोखा दिया तूने? इतने दिनों से सेतु से जिंदगी की भीख मांग रहा था, भूल गया तू? बासु से तुझे माफी नहीं मिलेगी। तेरा पूरा परिवार तेरी आंखों के सामने मरेगा और तू ये देख देख के तड़पेगा। मारने तड़पा के मार सबको। काट सबको। हमारे स्कूल में बच्चों को इजीली एडमिशन मिल जाएगा। पहले से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डोनेशन भी नहीं लगेगा, लाइन में भी खड़े नहीं रहना पड़ेगा। और क्या? मैं क्वालिफाइड मैथमेटिशियन हूँ, कुल मिलाकर मैथ्स में अव्वल। तो हमारे बच्चों को मैथ्स के लिए ट्यूशन बाहर नहीं लेना पड़ेगा और आपको भी पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं पढ़ा पाएंगे ये मुझे पता है, इसलिए मैं सब देख लूंगी। मैथ्स बहुत जरूरी है ना? और मैं अच्छा गाना भी गा लेती हूँ, क्लासिकल म्यूजिक सिखा है मैंने, गिटार भी बजा लेती हूँ। सच में। और क्या? बचपन में बहुत मोटी थी, लेकिन डाइट और एक्सरसाइज से पतली हो गई। पतली हो गई? हाँ, पतली। अगर डाइट छोड़ दूंगी ना तो फिर से पहले जैसी मोटी हो जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, बहुत मोटी थी मैं। तुम कहाँ थी इतने दिनों तक? मैं यहीं थी, बस आपने देखा नहीं मुझे। मन कर रहा है आज से ही तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू करूं। हेलो अनबू, अरुल बोल रहा हूँ। अनबू, बासु सेठ के घर में घुस के पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा है उनको, देखा नहीं जा रहा है। दिस प्लेस आर ब्लडी। वहीं से बात कर रहा हूँ मैं। 5 लोगों को मारा है और बासु सेठ को घायल करके छोड़ दिया है उन लोगों ने। कौन है वो? सेतु के ही आदमी लग रहा है। वासु को दूसरी जगह पे रखा था, उस जगह पे घुसकर उन लोगों ने मारा है। इस जगह के बारे में उन्हें कैसे पता चला? मुझे लगता है डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। नो वे, नो वे। ठीक है, आई कॉल यू बैक। ओके। हेलो अनबू सिल्वन? या कौन है? हे, तू क्या है रे? अपने आप को बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर समझता है? कौन है तू? तेरा नाम बता। बासु की खबर सुनी क्या तूने? उसके दीवार पर लगे खून के धब्बे को मिटाने के लिए कम से कम 3 महीने लगेंगे। तूने बहुत बड़ी गलती की। तूने हमारे सेतु को मारा ना, तुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। गिन गिन के बदला लूंगा तुझसे। मुद्दे पे आ जा। जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। तू डरेगा, रोएगा रे, तुझे दर्द का एहसास होगा। देखेगा क्या? तुझे पछतावा होगा कि तूने पुलिस की नौकरी ज्वाइन क्यों की। अभी जो लड़की तेरे घर में साथ बैठी है वो तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? बोलना बे, बहुत खूबसूरत लग रही है। तेरी आंखों के सामने उठा के ले जाऊंगा उसे, घुमाऊंगा, फिराऊंगा और इस्तेमाल करके तेरे घर के सामने फेंक दूंगा, समझा क्या? और सेतु को मारते वक्त जो पुलिस वाले तेरे साथ थे ना, उन्हें भी खत्म करूंगा। याद रखना मेरी बात। ये तुझे मैं चैलेंज दे रहा हूँ बे। आज अगर मैं चाहता ना तो तुझे और तेरे साथियों को उस ऑफिस में ही खत्म कर सकता था, लेकिन उसमें मजा नहीं आता। ऐसे भी मेरी बात सुन, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2 से 3 दिनों के अंदर, या हो सकता है कल का सूरज निकलने से पहले, तुम सब मरोगे। याद रखना। एनी प्रॉब्लम? नो।